परफेक्ट। सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। अभी तक हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में देखा था, समझा था, एंड आई नो गाइस अभी भी उसमें आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे आप लोग क्वेश्चंस होंगे। एंड जाहिर सी बात है गाइस, देखो एक सेशन में वो चीजें क्लियर नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपने 3-4 सेशन उसके देख लिए हैं, आप अभी सही से करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है गाइस, यू गाइस आर रॉन्ग। ठीक है, बैक टू बैक आपको रिकॉर्डिंग्स देखने पड़ेंगे, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड गाइस अगर एक बार आपको लगता है ना कि नोट्स चेक करवाने हैं, आप मुझे नोट्स एक बार भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, आई विल डू चेक योर नोट्स एंड एवरीथिंग एंड आई लेट यू गाइस नो कि वो चीजें सही हैं या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गाइस आज मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज सिखाऊंगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ठीक है, टुडे विल लर्न अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में सीखेंगे आज। उसके बाद में गाइस हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे वाई स्टॉक मार्केट, सो वी कैन अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके बाद में सेक्टर्स, इसके बाद में स्टॉक्स। ठीक है, और उसके बाद में अगेन फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा आज मैं आप लोगों को। ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्टॉक्स पे भी कैसे काम होगा वो आपको पता चल जाएगा। एंड एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मैं रिवीजन करवा के दे दूंगा टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में। क्लियर है गाइस सबको यहाँ तक? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। टॉपिक सब समझ में आ गए? सब कुछ क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या काम करते हैं। ठीक है, अभी जो भी हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, ठीक है, जो भी बाइंग होती है, जो भी सेलिंग होती है, वो खाली हम लोग नहीं करते गाइस। देयर आर मल्टीपल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नाम लिख के आपको फुल फॉर्म भी बताऊंगा। सबसे पहले होते हैं गाइस आपके पार्टिसिपेंट्स, दैट इज FIITII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, सबसे पहले ये लोग होते हैं फॉरेन एंड डोमेस्टिक। ओके, दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर। इसके बाद में कौन आते हैं गाइस? इसके बाद में आते हैं HNI। HNI जिनको हम लोग कहते हैं हाई नेटवर्थ इनकम। इसके बाद में कौन आता है गाइस? यहाँ पे हम लोग आते हैं, वी आर नोन एज अ रिटेलर। ठीक है, हम लोग रिटेलर होते हैं। अभी क्या लगता है गाइस, अगर मुझे मार्केट में अगर मैं कोई स्टॉक बाय कर रहा हूँ, मैं कोई स्टॉक सेल कर रहा हूँ, तो क्या मार्केट में मूवमेंट उसके वजह से आ रहा है क्या गाइस? एक मुझे बात बताओ ऑल ऑफ यू। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग ट्रेनिंग में इतने लोग हैं, ठीक है, क्या लगता है गाइस अगर हम लोग बाय सेल करेंगे तो मार्केट में मूवमेंट हमारे हमारे कारण आएगा क्या? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। नो, राइट? ग्रेट। अभी अगर मार्केट में हमें मूवमेंट चाहिए तो व्हाट वी नीड? इफ आई वांट अ मूवमेंट इन मार्केट, व्हाट वी नीड? वी नीड मनी, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए नेटवर्क, और हमें चाहिए पावर। ठीक है, अभी एज अ रिटेलर की अगर मैं बात करूं ना गाइज, यहाँ पे एज अ रिटेल ट्रेडर, क्या हमारे पास ये तीनों भी चीजें हैं क्या? एक बात बताओ मुझे गाइज, डू वी हैव दिस थ्री थिंग्स? हाँ गाइज, क्या ये है हमारे पास? नहीं है ना गाइज। वी डोंट हैव मनी, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड नेटवर्क तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, और अपने पास पावर भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते गाइज HNI पे। ये HNI वाला बंदा है ना गाइस, इसके पास क्या है पता है? इसके पास नेटवर्क है और इसके पास पैसा है। ये दो चीज है, पैसा है तो नेटवर्क है, नेटवर्क है इसके लिए पैसा है इसके लिए। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। HNI वाला बंदा पता है क्या करेगा? ये कोई भी एक अच्छी खासी रैंडम कंपनी सिलेक्ट कर लेगा, एक कंपनी या दो कंपनी, और अपना मैक्सिमम पैसा वहां पे वो इन्वेस्ट कर देगा। HNI हम किसको कहते हैं? जिनके पास एटलीस्ट नहीं नहीं बोल के भी 100 करोड़ का वेल्थ होता है, उनको हम लोग कहते हैं HNI।
ठीक है। सो व्हाट दिस पीपल डू, इनको स्टॉक मार्केट से मतलब नहीं है, इनको मतलब है खाली अपने पैसे से। तो लोग ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे अच्छा खासा मोटा मोटा लोग पैसा डाल देते हैं एंड रिटर्न्स लेते रहते हैं लोग। ठीक है, तो इनके पास नेटवर्क है और पैसा है। ठीक है, अब आ जाते हैं गाइस इन लोगों के पास। ठीक है, अभी ये लोग कौन है गाइस, ये लोग कौन है, एवरीवन हु आर दे, FII एंड DII, इनके पास सारी चीजें हैं, इनके पास पैसा भी है, इनके पास नेटवर्क भी है, इनके पास पावर भी है। ठीक है, पैसा किसका है, इनके पास पैसा हमारा है। अगर मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करूं, SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस, ब्रोकिंग फर्म, ये सब लोग हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, राइट, LIC भी नहीं, परफेक्ट। अभी अगर FII की बात करूं, FII में क्या होता है, FII में जैसे ब्लैक रॉक आ गया, JP मॉर्गन आ गया, गोल्डमैन सैक्स आ गए, बैंक ऑफ सिंगापुर आ गया, मतलब बाहर के लोग जो पैसा अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो हम हमेशा एक टर्म यूज करते हैं ना यार, आज FII ने इतनी बाइंग की, FII ने इतनी सेलिंग की, DII ने इतनी बाइंग की, DII ने इतनी सेलिंग की। ठीक है, तो गाइस एक चीज यही होता है कि ये लोग जो होते हैं ना गाइस, इनके पास मार्केट का 80% कंट्रोल होता है। 80% मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय देम, बाय FII DII। पैसा किसका है, हमारा है। नेटवर्क है इनके पास, यस, क्योंकि पैसा है तो नेटवर्क तो है इनके पास। पावर, यस, दे हैव अ रिसर्च एनालिस्ट, जो लोग इनके लिए दिन के 8-8 घंटे काम करते हैं गाइस, दिन के 8-8 घंटे। क्या लगता है गाइस इनका रिसर्च किस लेवल पे रहेगा फिर, हाँ, वेर इन वॉट वी डू, हाँ, वेर एज अ रिटेल ट्रेडर हम प्रेफर करेंगे टेलीग्राम चैनल, हम प्रेफर करेंगे यूट्यूब चैनल्स को, हम प्रेफर करेंगे अपने फ्रेंड्स के टिप्स को। एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ गाइस, मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में आप लोग ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको यहाँ पे, ऑल ऑफ यू। हाँ, एक सेकेंड दे दो गाइस, मैं अपना स्क्रीन ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। हाँ गाइस, आई जस्ट वांट टू नो दिस, एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ, हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है ना गाइस, वी डोंट हैव एनी सोर्स, बट वेर इन FII DII दिस पीपल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सोर्स, उनके पास सोर्स, उनको पता होता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, सारी चीजें दे नो प्रॉपरली। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने PPT ओपन कर लिया, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन गाइस, वेट, या देयर वी गो। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे सबसे पहला स्क्रीन मैंने यही रखा है आप लोगों के पास। ठीक है, कि अगर आप सब लोग अपना टाइम दोगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल करोगे, प्रॉपर सीखने के लिए टाइम निकालोगे, तो ही आप मार्केट मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट करना गाइस। अदरवाइज प्लीज 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 डोंट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न इन मार्केट। गैम्बलिंग करना है तो मत आना, मैं पहले से ही बता के रख रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा है पता है गाइस आज के डेट में। ठीक है गाइस, ये ध्यान से देखना और लिख लेना, हाँ, कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, अगर आज मैं 1,000 रुपए देके, ठीक है, 50 चॉकलेट्स खरीद पा रहा हूं मैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर वही 50 चॉकलेट अगर मुझे चाहिए रहेंगे ना, तो मुझे या तो 1100 या 1200 रुपए देने पड़ेंगे, या तो फिर वही 1,000 रुपए मुझे नियर बाय 48 या 47 चॉकलेट्स मिलेंगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो महंगाई भी बढ़ रही है, कंट्री का ग्रोथ हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो हमें क्या हो रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन भी आ रहा है, अपने स्पेंडिंग पावर भी कम होता जा रहा है, और अपने अमाउंट का पावर मीन्स जो हमारा पैसे का वैल्यू है, देखो इस टाइम के साथ में पैसे का भी वैल्यू कम होते रहता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो, अभी ये वाली चीज तो मैंने आप लोगों को डे 1 को ही बता दी थी गाइस, आपको अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बताया था मैंने। डू यू गाइस रिमेम्बर, एवरीवन, हेलो, डे 1 के दिन मैंने आप लोगों को सेक्टर्स के बारे में बताया था, याद है सबको, जब मैं आपको सेबी, NSDL, CDSL के बारे में बता रहा था गाइस। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स फास्ट, क्विकली, ग्रेट, परफेक्ट। तो दिन आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको अभी बताई गाइस स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर, हाँ, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, हाँ, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेलर। ठीक है, हाँ, अभी इंस्टीट्यूशनल लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते का 40-40 घंटा निकालते गाइड लोग रिसर्च करने के लिए, बड़े बड़े क्वांटिटीज में रिसर्च करते हैं, और बड़े बड़े क्वांटिटीज में भी वो लोग ट्रेड करते हैं गाइस, वो भी कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट में अगर मैं अपनी बात करूं, जो हम लोग हैं यहाँ पे, व्हाट वी डू, हम तो हफ्ते का 3-4 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे गाइस।
मैंने कुछ नोट्स भेजे थे गाइस एनालिसिस ग्रुप में, देखा था आप लोगों ने? जो लोग एनालिसिस ग्रुप में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? तो अभी कोई भी ग्रुप का लिंक मांगना नहीं मेरे से पहले तो, ठीक है? एवरीवन जो लोग ग्रुप में है, मैंने कुछ तो नोट्स वगैरह भेजे थे आज, देखा था आप लोगों ने? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। चलो, क्या लग रहा है गाइस? मैं डेली नोट्स बना रहा हूं तो कुछ तो रीजन रहेगा उसके पीछे, क्योंकि मार्केट उतना रिटर्न देता है हमें। हाँ एवरीवन, अगर दिन का अगर हमें 500 1000 के आसपास भी अगर मिल रहा है नोट्स बनाने के बाद, तो नोट्स बनाना तो अच्छा है ना गाइस? एवरीवन, डोंट यू रियली थिंक कि जितना हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतना ही हम लोग मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, बिकॉज एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड ना गाइस। हाँ, let me know in chat box all of you quickly, I'm waiting for response. नहीं शहबाज, ऐसे नहीं, पता है क्या होता है, मैं आऊंगा वो चीज पे, आपने जो कहा ना मैं वो चीज पे आ जाऊंगा बाद में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेक्टर रोटेशन गाइस, देखो अभी अपने इंडिया में अगर आप देखोगे, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आल्सो यू विल सी देयर आर मेनी सेक्टर्स, मेनी इंडस्ट्रीज, ठीक है? गेमिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, आईटी है, रेलवे है, सीमेंट है, स्टील है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल एस्टेट है, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, ठीक है? अभी हर एक सेक्टर का गाइस अपना एक टाइमिंग होता है परफॉर्म करने का, ठीक है? अगर आपने वो सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले, मतलब क्या होता है, अभी जैसे बारिश का सीजन अभी चल रहा है, ठीक है? तो अगर अभी आप देखोगे ना गाइस, दिवाली आने से पहले, ठीक है, मैं सजेस्ट क्या करूंगा पता है अभी आपको, दिवाली आने से पहले ही आप ऐसे कुछ स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है? कौन से स्टॉक्स? जैसे ज्वेलरी के स्टॉक्स हो गए, जैसे पेंट के स्टॉक्स हो गए, जैसे हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक्स हो गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लगने वाले ईवी सेक्टर्स हैं वो सारे स्टॉक्स हो गए। तो वो सारी चीजों को गाइस आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। एक सेकेंड ना गाइस, सॉरी गाइस एक कॉल आ गई थी मुझे, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स को आप अभी से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है? हो सके तो एक एक क्वांटिटी बाय कर लो, ठीक है? यू गाइस विल कम टू नो कि अभी फिलहाल वो चीज का डिमांड नहीं है, इसके लिए हमें सस्ता मिल रहा है। द मोमेंट दिवाली कम्स, जैसे ही लोग शॉपिंग करना शुरू करेंगे, जैसे ही लोग सोना खरीदना शुरू करेंगे, जैसे ही लोग घर में पेंट करवाएंगे, जैसे ही लोग घर में नई गाड़ियां खरीदेंगे, तो वहां पे क्या होगा गाइस, वो स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोग और वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। एवरीवन, समझ में आ रहा है ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या लगता है गाइस आप लोगों को ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो दिवाली के टाइम में अच्छे से काम करेंगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, इफ यू गाइस कैन हेल्प मी विद द नेम ऑफ द स्टॉक्स। हाँ गाइस, हाँ, स्टॉक के नाम बताइए गाइस, मुझे स्टॉक के नाम बताइए। मुझे समझना है गाइस कि अगर मैं स्टॉक के नाम पूछ रहा हूं मैं आपको, तो आप कहां तक सोच सकते हो? ओके, तनिष्क तो टाइटन में आ गया वो तो, तनिष्क इज इन टाइटन गाइस। एशियन पेंट्स, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ गाइस, और कौन से स्टॉक्स हैं? Hyundai, Hyundai तो अभी आया ही नहीं है। टाटा, कल्याण ज्वेलर्स, ओके। और और कौन से स्टॉक्स हैं? अंबुजा से सीमेंट कौन खरीदता है? सीमेंट कौन खरीदता है दिवाली के दिन? ईवी व्हीकल हो गया, परफेक्ट। टाटा मोटर्स, ओके ग्रेट। ओके, ठीक है विष्णु, ओके, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है ना लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? हाँ गाइस, अभी यही अगर चीज मैं बात करूं गर्मी के टाइम पे, ठीक है, तो गर्मी आने से पहले मैं तो कहूंगा आप
ये होटल इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, रेलवे हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी हो गया, इन सब के स्टॉक्स पे आप फोकस करो। क्या लगता है जब गर्मी आ जाएगी, लोग घूमने निकलेंगे, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, होटल्स बुक होंगे, ट्रेन की टिकट्स बुक होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी, राइट? वहां पे ऑल ऑफ यू, एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये मैंने क्या बताया? ऑल ऑफ यू, आगे बढ़ू मैं यहां से? हाँ गाइस, एवरीवन, आगे बढ़ू मैं अभी यहां से? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, अगर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा ना गाइस, तो फिर मैं टॉपिक्स को ऐसे ही आगे 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 लेके जाऊंगा। मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को समझा या नहीं समझा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मैं सीरियसली बोलूंगा गाइस आप लोगों को। ठीक है, सेक्टर्स के बारे में तो मैंने बता दिया अभी आप लोगों को। ठीक है, अभी गाइस देखो, स्टॉक को रिसर्च करने का दो तरीका होता है। ठीक है, एक होता है EIC, और इसी में दो तरीका होता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मुझे EIC के बारे में अगर आपको समझाना हो प्रॉपर, सी दिस, E stands for economy, I stands for industry, C stands for company। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या चीजें आएंगी? जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे अभी अपने यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, जो अभी अपकमिंग इवेंट है अपना, दैट इज यूनियन बजट। ठीक है, वी हैव यूनियन बजट। इसके अलावा अपने यहाँ पे बैंक्स की फिजिकल मीटिंग्स होती है, फिजिकल पॉलिसी की मीटिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ग्लोबली बात करूँ गाइस यहाँ पे, तो ग्लोबली जैसे USA का फेड मीटिंग हो गया। ठीक है, ग्लोबली अगर हम देखें यहाँ पे, ये अगर कहीं वॉर सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस देखो, इकोनॉमी में ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई सेक्टर मिलता है जिसपे अगर इकोनॉमी में अगर कुछ गलत हो रहा है और उसका इम्पैक्ट अगर किसी सेक्टर पे आ रहा है, ऐसे सेक्टर से हमें दूर ही रहना है। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री तो मैंने आप लोगों को भी ऑलरेडी समझा दिया है गाइस। जैसे अपने यहाँ पे हो गया, फार्मा हो गया, IT हो गया, ऑयल एंड रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और एक, जो अभी फिलहाल बहुत चर्चा में है, डिफेंस हो गया। ठीक है, एंड बैंकिंग सेक्टर हो गया। ओके, अब यहाँ पे कंपनीज की बात करूँ, तो ये सेक्टर के अंदर जो कंपनी है ना गाइस, हमें उन पे काम करना है। जैसे अगर मैं फार्मा का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो फार्मा में हमारे पास सन फार्मा है। ठीक है, हमारे पास सिप्ला है, हमारे पास डॉक्टर रेड्डी है। ठीक है, देयर आर मेनी कंपनीज इन फार्मा सेक्टर। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप इकोनॉमी लेवल पे देखो कि क्या चल रहा है, उसके बाद में आप इंडस्ट्री लेवल में देखो कि फार्मा में क्या कुछ नया आ रहा है क्या। ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है क्या। आफ्टर दैट यू कम ऑन कंपनी लेवल, आप सन फार्मा को सिप्ला से, सिप्ला को डॉक्टर रेड्डी से कंपेयर करो, देखो कौन सी चीज आपको अच्छी लग रही है, सस्ती लग रही है। उसके बाद में आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना होता है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं गाइस EIC। ठीक है, अभी ये तो मैंने बताया आपको टॉप टू बॉटम, मतलब इकोनॉमी इज ऑन टॉप, इंडस्ट्रीज ऑन सेकंड, कंपनीज ऑन थर्ड। आप बॉटम टू टॉप भी कर सकते हो, CIE। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई डायरेक्टली कंपनी पसंद आ गई, ठीक है, आप क्या करो, आप एक कंपनी पे रिसर्च कर लो। ठीक है, वो कंपनी के रिसर्च करने के बाद आप चेक करो कि उसका उस इंडस्ट्री और इकोनॉमी में क्या शेयर रहा है।
ठीक है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, आफ्टर देन ओनली यू गो फर्दर एंड स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन दैट कंपनी। इसको हम लोग कहते हैं गाइस बॉटम टू टॉप अप्रोच, EIC। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको अभी, एवरीवन? मैं डिलीट कर रहा हूं ये, चलो। ओके, अभी यहाँ पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अभी यहाँ पे। सबसे पहले विल नीड दिस वेबसाइट, दैट इज screener.in। ठीक है, ये screener.in है इस वेबसाइट। यहाँ पे आप डालोगे ना एक वेबसाइट का नाम, कंपनी का नाम, तो ये आपको कंपनी का पूरा फंडामेंटल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी का पूरा फंडामेंटल आपको ये वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि अभी ये चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम डाला, कंपनी ओपन हो गई यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे ये बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, अभी अगर मुझे कंपनी के सारे स्टॉक्स खरीदने हैं तो मुझे कितना पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। सो इट इज यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, दैट मीन्स 14,37,316 करोड़। इतना अमाउंट मुझे एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा अगर मुझे TCS के सारे शेयर्स चाहिए रहेंगे तो। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, करंट प्राइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है ये वो है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टॉक का हाई एंड लो, मतलब स्टॉक का प्राइस कहां तक ऊपर गया है और कहां तक नीचे गया है। ठीक है, अभी स्टॉक का पीई, स्टॉक का पीई का फुल फॉर्म क्या है गाइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहां पे क्या होता है गाइस, अभी फिलहाल TCS का पी कितना है, 30 है। ठीक है, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, अगर मुझे भी TCS में से 1 रुपया कमाना है तो हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम इन्वेस्टिंग 30 रुपीज इन इट। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोग को ये मैं क्या बता रहा हूँ। स्टॉक पी का मतलब ये होता है कि मैं TCS में 30 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं 1 रुपया कमाने के लिए। ठीक है, अभी ये ज्यादा है कम है कैसे पता चलेगा गाइस, हम लोग TCS को अब उसके इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे। TCS कौन से इंडस्ट्री का स्टॉक है गाइस, TCS है IT इंडस्ट्री का स्टॉक। एवरीवन, समझ में आया ये बात आपको यहां तक सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, गाइस इज दिस क्लियर टिल हियर? हाँ, चलो अभी आते हैं बुक वैल्यू पे। गाइस देखो, अभी बुक वैल्यू मुझे क्या बता रहा है, कल जाके जब कंपनी बंद होगी तो मुझे कितना पैसा कंपनी से रिटर्न मिलेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कल अगर कंपनी बंद हो गई तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, कंपनी तो सबके उधार चुकाएगी। ठीक है, उसके बाद में मेरा क्या, तो अगर कल उठ के ये कंपनी बंद हो जाती है ना गाइस, तो वहां पे कंपनी आपको 250 रुपीज पे करती है पर क्वांटिटी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल स्टॉक दैट यू आर होल्डिंग ऑफ TCS। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मतलब क्या है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स में बांटती है। ठीक है, अभी ROCE का मतलब देख लेते हैं पहले, ROCE क्या काम करता है। ठीक है, ROCE इज नोन फॉर, ठीक है, ये सारे वैल्यूज मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, मैं एक शीट दे दूंगा आपको जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए भी हेल्प करेगा। सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है, अब आते हैं ROCE पे। ROCE का मतलब क्या होता है गाइस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी ने जो उधार लिया है वो, कंपनी ने जो खुद का पैसा लगाया है वो दोनों अमाउंट को मिला देंगे तो टोटल अमाउंट बनता है जो कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अभी वो कितना रिटर्न निकाल रहा है ये अमाउंट लगा के वो हमें पता चलता है ROCE से। ठीक है, वो हमें पता चलता है ROCE से। तो ये ROC जो होता है ना गाइस, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा, दैट मीन्स कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न ले रही है। जितना ज्यादा ROCE रहेगा उतना ही अच्छा कंपनी आपको ROE देगी। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी यहाँ पे देखो गाइस, बेसिकली ये चीज होना चाहिए 15% से ज्यादा। ठीक है, ROCE। नाउ कमिंग ऑन ROE पार्ट। ROE पार्ट में क्या होता है गाइस,
ठीक है, जितना आरओसी ज्यादा उतना आरओई ज्यादा, दैट मीन्स कंपनी जो कमा रही है उसमें से कितना रिटर्न दे पा रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे रही है उसका परसेंटेज है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अगेन प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे फिर से आपके सामने प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर आप लास्ट 7 साल, 5 साल, 3 साल, ठीक है, अगर आप 3 साल के हिसाब से एवरेज निकालोगे तो भी कंपनी का पी रेशियो सेम रहा है, 5 ईयर्स से भी देखो तो भी सेम रहा है, बट 7 ईयर्स के हिसाब से देखोगे आप तो इट इज नियर बाय 28%। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है गाइस कि कंपनी, ठीक है, इतना ज्यादा भी अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, कंपनी का ओवर वैल्यू होना, अंडर वैल्यू होना, फेयर वैल्यू होना, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रिमेंबर, जब हम मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट कुछ भी खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि चीज सही है कि नहीं है। सही होने के बाद में हम उसका मोल भाव लगाते हैं, मोल भाव लगाने के बाद में ही हम लोग वहां पे उनको खरीदते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है गाइस, तो अगर आप देखोगे कि आरओ ये इसका जो पी रेशियो लास्ट 7 ईयर्स का, 3 ईयर्स का अगर आप एवरेज निकालोगे, इट इज कमिंग नियर बाय 30 ओनली गाइस। ठीक है, अभी ये जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको भी किसके साथ कंपेयर करना है वो मैं आगे वाले रेशियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि स्टॉक ओवर है, अंडर है या फेयर वैल्यू पे हमें मिल रहा है। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने स्टॉक के ऊपर, अपने शेयर के ऊपर, स्टॉक के ऊपर नहीं गाइस, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने पर शेयर के ऊपर ईयरली बेसिस। तो गाइस दिस कंपनी इज अर्निंग 127 रुपीज ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है गाइस, 127 रुपीज ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये पार्ट एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, ईपीएस वाला, कि कंपनी खुद अपने पर शेयर पे कितना कमा रही है 1 साल के अंदर। ठीक है, दिस इज ईपीएस। गाइस यहां तक क्लियर हुआ ये पार्ट आपको? गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, यहां तक क्लियर हुआ आपको एवरीवन? ठीक है, अभी डेट टू इक्विटी देखते हैं गाइस। डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है, मींस कंपनी ने अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, मतलब अपार्ट फ्रॉम खुद के पैसे से कंपनी ने बाहर से कितना पैसा उठाया है गाइस। गाइस ये जो रेशियो होता है ना, ये हमेशा 0.80 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, इन टीसीएस के केस में अगर मैं देखूं इट इज 0.09, तो इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, 0.09, अगर ये 0.80 से ज्यादा होता है तो हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग हमें ये बताता है गाइस यहाँ पे कंपनी के खुद के ओनर्स खुद कितना शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है, अभी एक जाहिर सी बात है गाइस, अगर कोई बंदा अपने खुद के कंपनी के ही ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, उसको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, इसके लिए वो कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो भी एक छोटा सा शेयर लेके बैठा होता और इन्वेस्टर्स के पैसे से मजे करता होता। बट ऐसा नहीं है गाइस टीसीएस के केस में, अगर आप टीसीएस के केस में देखोगे, ठीक है, इट इज 71.8% प्रमोटर होल्डिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है कि दैट प्रमोटर्स आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स देयर बिजनेस। ठीक है गाइस, ये जो प्रमोटर होल्डिंग्स होती है 45% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जब कभी आप किसी स्टॉक्स को ढूंढते हो ट्रेड करने के लिए तो इट शुड बी अबव 45%। ठीक है, अभी डेप्टर डेज से मुझे क्या पता चलता है यहाँ पे, डेप्टर डेज मुझे ये बताता है कि कंपनी अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से पैसा कितने दिनों में वापस अपने कंपनी में लेके आ रही है। अगर टीसीएस ने किसी कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो दे विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम देम, राइट, बिकॉज दे हैव गिवन सर्विस। तो जो सर्विस दिया है वो पैसा, उसका पैसा कितने दिन में कंपनी वापस अपने बैलेंस शीट पे शो कर रही है। ठीक है, कितना दिन में कम पैसा वापस आ रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो डेप्टर डेज अगर मैं देखूं 3 साल के हिसाब से 66 डेज
एंड डेप्टर 5 डेज के हिसाब से 68 डेज, ज्यादा कोई खास डिफरेंट है नहीं इसमें गाइस, ठीक है। सो डेप्टर डेज खाली एक अंदाजा लगाने के लिए है कि कंपनी कितने दिनों में अपना पैसा लेके आ रही है वापस, ठीक है। इन रिजर्व, रिजर्व मुझे क्या बताता है कि कंपनी के खुद के अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी। रिजर्व शोज मी दैट हाउ मच कंपनी हैव इन देयर अकाउंट फॉर द फर्दर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। इन्वेंट्री टू में मुझे क्या पता चलता है कि कंपनी अपने इन्वेंट्री का कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीसीएस का एग्जाम्पल, टीसीएस इमेजिन करो एक साल में 100 कंप्यूटर्स बना रहा है, बट फॉर सम रीजन नाउ अभी टीसीएस ने अपना कैपेसिटी सिस्टम इतना अच्छा किया है कि नाउ दे आर मेकिंग 150 कंप्यूटर्स इन वन सिंगल ईयर। तो अपने इन्वेंट्री का कितना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ये लोग एक साल के अंदर, ये वो है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ये वाले पार्ट पे कि जो भी मेरा स्टॉक है ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, वो मैं कैसे पता करूंगा गाइस। वो हम पता करेंगे इंडस्ट्री पीई से। यहाँ पे देखो ये रहा इंडस्ट्री पीई आपके सामने, ये आईटी इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है गाइस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इंडस्ट्री के पी रेशियो को हमें स्टॉक के पी रेशियो से कंपेयर करना है। अगर दोनों आसपास हैं, सेम आ रहे हैं, दैट मींस स्टॉक इज एट सेम वैल्यू, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा है तो ओवर वैल्यू है, अगर कम में मिल रहा है दैट मींस इन अंडर वैल्यू, ठीक है। अभी एक चीज और बताऊंगा गाइस, देखो मैं आप लोगों को, अगर कोई चीज आपको अंडर वैल्यू मिल रही जरूरी नहीं कि वो चीज खराब है, और जो कोई चीज अगर आपको महंगी मिल रही दैट डजंट मीन कि वो चीज अच्छी है, ठीक है। हमें टाइमिंगली चेक करना पड़ेगा उसके फंडामेंटल, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें, जिससे हम लोग को ये पता चल सके कि जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है क्या वो कंपनी जेन्युइनली उसका जो वैल्यूएशन आ रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है गाइस। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी यहाँ तक सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन? ग्रेट। इंटरेस्ट कवरेज क्या, इंटरेस्ट कवरेज मुझे ये बताता है गाइस कि कंपनी ने जो भी अपने डेट्स लिए हैं, लोन लिए हैं बाहर से, ठीक है, क्या कंपनी में वो लोन्स पे करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो गाइस नॉर्मली ये 1.50 से ज्यादा होना चाहिए, इन टीसीएस केस इट इज 81.9, ठीक है। तो इट्स अ वेल एंड गुड। सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, लास्ट 3 साल का कंपनी का ग्रोथ का एवरेज है यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ का एवरेज इट इज 13% गाइस, ठीक है। ये भी सही है। अभी इंडियन, अपना इंडियन कंट्री आगे बढ़ रहा है गाइस, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं। तो एटलीस्ट अगर आप ऐसे कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना ईयरली बेसिस पे भी, तो मेक श्योर एटलीस्ट आप 11 to 12% का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखो आप उस स्टॉक से, जिससे आप कंट्री की ग्रोथ को और कंट्री के इन्फ्लेशन को आप बीट कर सको, ठीक है एवरीवन? कैश एंड प्रीसीडिंग ईयर, कैश एंड प्रीसीडिंग ईयर का मतलब क्या हो रहा है, जब अपना 23-24 खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, नया ईयर चालू हुआ 24-25, तो वो 24-25 में कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा आगे लेके जा रही है, दैट इज 11,032 कर रही है। जितना ज्यादा उतना अच्छा गाइस, इससे पता चलता है कि कंपनी को ज्यादा उधार नहीं लेना पड़ेगा, कंपनी ज्यादा डेट में नहीं रहेगी, ठीक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट जस्ट शोज मी कंपनी जो भी लीगल केसेस लड़ रही है उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, बस उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। गाइस देखो ये तो था मेरा फंडामेंटल का पार्ट थोड़ा सा, ठीक है। अभी इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, फंडामेंटल कब क्लियर होगा, ये तो भी मैंने खाली कंपनी के रेशियोज देखे ना, कंपनी इन रेशियोज में खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, ठीक है। इतना पता चलने के बाद में हमें सीधा आ जाना है क्वार्टर्स पे, क्वार्टरली रिजल्ट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे चेक करेंगे कि कंपनी ने जो सेल्स नंबर दिखाए हैं क्या वो ग्रोथ फेज में है या नहीं है, या स्टेबल है कि नहीं है। देखो गाइस स्टेबल रहेगा चलेगा, ग्रोथ रहेगा चलेगा, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे मार्च के क्वार्टर को, देखिए मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे, मार्च 2023 को मार्च 2022 से कंपेयर करेंगे, मार्च 2022 को हम लोग कंपेयर करेंगे मार्च 2021 से। और यहाँ पे गाइस हमें दो चीजें देखनी है, सेल्स नंबर देखना है एंड नेट प्रॉफिट देखना है।
सेल्स नंबर देखना है, नेट प्रॉफिट देखना है। गाइस मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग वो लाइन पूरा चेक करो, सेल्स का नंबर एंड नेट प्रॉफिट का नंबर, एंड लेट मी नो इन चैट बॉक्स कि ये इनके नंबर्स जो है वो ग्रोथ फेज में है या नहीं है। जरा मुझे एक बात बताओ आप लोग, गिविंग इट 2 मिनट्स गाइस। जल्दी से सेल्स का लाइन देख लो, कॉलम देख लो, ठीक है, उसके सेल्स का रो देख लो, ठीक है, और नेट प्रॉफिट वाला जो रो है वो देख लो, ठीक है, और मुझे बताओ जरा ग्रोथ है या नहीं है। आई एम वेटिंग। ओके ग्रेट, ग्रोथ है मतलब, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी इज शोइंग ग्रोथ, ठीक है, परफेक्ट। अभी यही चीज गाइस हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाएंगे अभी, ठीक है, वेल कम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख के मुझे बताओ, ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है? सेल्स नंबर एंड नेट प्रॉफिट नंबर देख के बताओ मुझे, चाहिए तो लास्ट 5 या 6 साल का ही देख लो खाली, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रोथ है, ओके। क्या लगता है गाइस, अगर किसी कंपनी में इतना ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो क्या लगता है कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? गाइस एक बात बताओ मुझे, एवरीवन प्लीज लेट मी नो, कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ गाइस, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, नंबर स्पीक्स अ लॉट, नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गाइस, अगर आप लोगों ने, ठीक है, टीसीएस में, हम लोग खाली 1 साल का एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा पीछे का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, कंपनी ने 2023 में 59,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, ये 42,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, एंड 2024 में कंपनी ने 46,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो मतलब ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे देख लो, वेट, अगर खाली मैं इसका 1 साल का देखूं ना गाइस, यहाँ पे 1 साल का खाली, ठीक है, इसको मैं 1 ईयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी 1 ईयर में भी गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर सही से अगर ध्यान देके इसमें इन्वेस्ट किया रहेगा, ठीक है, 1 मोमेंट, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओके। क्या लग रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है कंपनी ने? हाँ एवरीवन, हाउ मच रिटर्न दिस कंपनी हैज गिवन? बताओ जरा मुझे अभी आप लोग, विद इन ए स्पैन ऑफ 1 साल भी नहीं है गाइस, ये तो मैं खाली अभी स्टॉक का वो हाई पकड़ा है मैंने खाली, ऑल टाइम हाई जो स्टॉक जितना ऊपर गया था। हाँ गाइस, कितना रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे? 27% का रिटर्न, 27% का रिटर्न। मैं बोलता हूँ चलो यार, हम लोग सब लोग रिटेल ट्रेडर नहीं है, ठीक है, फिर भी गाइस अगर बुरी से बुरी हालत में भी स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ गाइस ये देखो, ये है मार्च 2023 का, ठीक है, ये 2023 का मार्च है। फिर से देखो गाइस आप लोग यहाँ पे, ये 2023 का मार्च है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, अभी हम लोग आ गए 2024 के मार्च पे, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी आप लोग गाइस कि नंबर्स कहते हैं, नंबर्स विल शो यू सो मेनी थिंग्स, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, मैं समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट आपको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से गाइस देखो, आप लोग है ना अपने लिए स्टॉक्स को फाइनल करोगे ट्रेड करने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी और एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों गाइस, देखो हमें सारे स्टॉक्स पे नहीं काम करना है, आप आ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दो खाली निफ्टी 200, अगर आपको भाई 200 स्टॉक्स चाहिए तो आप निफ्टी के 200 स्टॉक्स देख लो यहाँ पे, उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है।
निफ्टी 200 की, उनमें सब अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालो, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। हाँ, नो विष्णु, आप इसमें ये पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल को देख लेता हूँ मैं, एयरटेल में तो मैंने अभी भी इन्वेस्ट करके रखा है यहाँ पे, सी दिस। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे डालूंगा एयरटेल, डाला मैंने यहाँ पे एयरटेल। देखो अभी यहाँ पे पता चलेगा मुझे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है अभी पूरा एयरटेल का। मार्केट कैपिटल चलो अच्छा है इसका, स्टॉक पी 72% है, बुक वैल्यू 145, ठीक है। डिविडेंड यील्ड ये नहीं देखना है हमें, आरओसी अगर मैं देखूँ 13% है, ठीक है। चलो एटलीस्ट ये इंडियन इकोनॉमी को बीट कर रहा है अपने, ठीक है। अगर इसका लास्ट 3 इयर्स और अगर एवरेज निकालू 7 साल का, तो कहीं स्टॉक थोड़ा सा तो मुझे भी ओवर वैल्यू लग रहा है अभी, ठीक है। ओवर वैल्यू कैसे निकाला मैंने, मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। ईपीएस है कंपनी का 13 रुपीज, कंपनी खुद कितना कमा रही है, 13 रुपीज कमा रही है पूरे 1 साल में अपने शेयर के ऊपर। कंपनी के ऊपर अगर आप उधार देखोगे 2.63, ठीक है। एक रेड फ्लैग है, एक रेड फ्लैग देख लिया अभी हम लोगों ने, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग्स परफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने अपने पास रिजर्व में कितना रखा है, 79,000 करोड़ रखा है, चलो ग्रेट। इंडस्ट्री पी अगर मैं देखूं इसका 50 है टेलीकॉम का, बट ये स्टॉक का है कितना, 72। यस, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब दूसरा रेड फ्लैग दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पीयर्स ये क्वार्टर्स पे आ जाएंगे। गाइस क्या लग रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चेक करके जरा बताओ मुझे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है, प्लीज चेक एंड लेट मी नो। हाँ गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा है, राइट। मतलब स्टेबल है ना गाइस, कंपनी कंपनी स्टेबल है, राइट। टीसीएस जितना बड़ा बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा रही है, राइट एवरीवन। हाँ गाइस, टीसीएस जितना बड़ा बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा रही है, बट कंपनी फिर भी स्टेबल है, ठीक है। अभी ईयरली देख लेते हैं गाइस, ईयरली क्या दिख रहा है आपको, ईयरली बेसिस पे क्या पिक्चर दिख रहा है आपको। ईयरली बेसिस पे क्या दिख रहा है आपको, क्या पिक्चर दिख रहा है, बताओ जरा मुझे। ग्रोथ है, ठीक है। 2020 2021 को छोड़ देना गाइस, कोटा में तो कोविड भी था एक्चुअली, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोथ दिख रहा है, राइट एवरीवन, ग्रोथ है ना, ठीक है। अभी आप यही चीजों को प्रेडिक्ट करके अगर आप एयरटेल का स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, उसको रख देते हो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 क्वार्टर्स के लिए, 3 क्वार्टर्स के लिए, ठीक है। क्या कुछ लगता है आपको आइडिया क्या मिलेगा आपको। अभी अभी यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ यहाँ पे गाइज में, ठीक है। अभी 11 मार्च 2024 से, 11 मार्च 2024 से गाइस ये स्टॉक ने, ठीक है, राइट परफेक्ट विनर, अगर देखोगे आप इतना 22% का रिटर्न तो अभी दे दिया है गाइस, विद इन स्पैन ऑफ कितना, अप्रैल मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जुलाई अभी चल रहा है, 3 महीने में गाइस, 3 महीने में स्टॉक ने 22% का रिटर्न दिया है। जस्ट बाय लुकिंग एट फंडामेंटल्स क्या लगता है, हम लोग काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे स्टॉक्स में, बताओ जरा मुझे एवरीवन। हाँ, अभी यहाँ पे देख लो ये चीज, अभी ये देखो, 1 साल के हिसाब से अगर मैं देखूं गाइस, 70% का रिटर्न है एयरटेल के अंदर। हमने क्या किया, खाली फंडामेंटल्स नंबर देखे हमने, खाली फंडामेंटल नंबर। हाँ, एक दो रेड फ्लैग थे ये स्टॉक्स के अंदर, बट लुकिंग एट द रेप्यूटेशन, लुकिंग एट द बिजनेस, लुकिंग एट द मैनेजमेंट, लुकिंग एट द कंपनीज प्रॉफिट एंड ग्रोथ, वो रेड फ्लैग को हम इग्नोर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। रेड फ्लैग को कभी इग्नोर करना है जब कंपनी बड़ी हो, कंपनी के बिजनेस अच्छे हो तब। बट अगर कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, तो वहां पे रेड फ्लैग रहेगा, तो उसको इग्नोर मत करना गाइस, ठीक है एवरीवन। क्लियर है ये अभी आपको, ऑल ऑफ यू, डन।
ठीक है गाइस? चलो ग्रेट, सही है। अभी आप लोगों को मैं फिर से एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। आफ्टर दैट विल एंड द सेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने आप लोगों को मार्केट पार्टिसिपेंट्स बता दिया, क्यू स्टॉक मार्केट बता दिया, सेक्टर्स बता दिए एंड स्टॉक्स भी बता दिया मैंने आपको। लास्ट अभी अपना एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट बचा है गाइस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मैं वो आप लोगों को प्रॉपर सिखा देता हूँ। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू डन गाइस? चलो अभी यहाँ पे देखो गाइस, आप लोग पहले अभी कभी भी अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करोगे ना गाइस, स्टॉक्स को हमेशा आप है ना वीकली टाइम फ्रेम पे रखो। ठीक है, ऑलवेज कीप स्टॉक ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखो स्टॉक क्या कर रहा है। ठीक है, ये तो चलो ये कैंडल तो आज बनी है अभी। ठीक है, ये कैंडल तो आज क्या था, आज मंडे था, हाँ बस आज बनी है ये कैंडल तो। ठीक है, ये नई वीक की कैंडल है एक्चुअली। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक अपना ये बना देता हूँ यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस। ये मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिकॉज जितनी बार भी स्टॉक इसके ऊपर जाने का ट्राई किया है हमें वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, ये बन गया मेरा सपोर्ट। ठीक है, ये बन गया मेरा सपोर्ट। सपोर्ट कैसे बनाया मैंने, आप देखो अभी यहाँ पे स्टॉक यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 बार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। ठीक है, अभी ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, एयरटेल का ये बड़ा वाला विक, ये तो इलेक्शन के टाइम वाला है गाइस। अदरवाइज इतना कभी कोई स्टॉक रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग। अभी क्या करूंगा मैं इसको, वीकली से डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मैं। ठीक है, अभी वीकली से डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या एक बार भी मुझे कोई कंफर्मेशन या एक बार भी मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिला है जहां पे मैं ये स्टॉक में एंट्री ले सकूं ये ब्रेकआउट के बाद में? बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, एवरीवन बताइए जरा मुझे आप लोग। गाइस प्लीज लेट मी नो। खाली एक यहाँ पे ऑप्शन मिला है। ठीक है, एक ऑप्शन मिला है। ठीक है, यहाँ पे, बट वहां पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एक बार। ठीक है, यहाँ पे कैसे एंट्री मिला, ये स्टॉक का अगर मैं देखता हूं, क्लोजिंग है 1459। तो जैसे ही उसके ऊपर एक सेकंड, आई एम गेटिंग कॉल, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक का मुझे ब्रेकआउट तो मिला, मैंने एंट्री भी बनाया। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद में मुझे क्या दिखा, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने छोटा सा एक ये लिया रहेगा प्रॉफिट लेके निकले तो ठीक है, अदरवाइज टेक्निकली इफ आई सी, मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ है। मैं बता देता हूँ आप लोग को मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ है, वेट। मेरा एंट्री हुआ था यहाँ पे एट दिस लेवल। ठीक है, ये लेवल पे मेरा एंट्री हुआ है, और ठीक है ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे जो ऑलरेडी हिट हो चुका है गाइस। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये मेरा कैंडल का क्लोजिंग था। जैसे ही मेरे कैंडल का क्लोजिंग का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ चलो छोटा सा रिटर्न मिल गया मैं प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहीं पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे और एक बार ट्राई करूँ कि चलो मैं लंबा खासा लूंगा रिटर्न यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे देखो स्टॉक गया था यहाँ तक, बट नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे गाइस एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो जो लोग यहाँ पे निकल गए इट्स वेल एंड गुड, आराम से 5% का रिटर्न उनको मिल गया। अदरवाइज जिन लोगों ने और भी वेट किया रहेगा गाइस उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा उस पर्टिकुलर डे में। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है,
प्रॉपर ब्रेकआउट पे कैसे एंटर करना है एवरीवन। हाँ गाइस, हेलो, गाइस समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, जल्दी से बताओ मुझे प्लीज। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। आई एम कमिंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूं तो व्हाट इज माय रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस है अभी वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दिस इज माय रेजिस्टेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। ये मैं कब से देख रहा हूं, मैं 26 से देख रहा हूँ, 26 मार्च से। सपोर्ट कहाँ पे है मेरा, वीकली टाइम फ्रेम का, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे मुझे एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन सा एरिया स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा जस्ट टू चेक कि क्या चल रहा है। ये मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी मुझे बात बताओ गाइस, मेरा एंट्री कब बनेगा और कहां पे बनेगा, आप लोग ही बताइए मुझे। सॉरी, वेयर विल बी माई एंट्री। हाँ गाइस, एंट्री कब बन रहा है मेरा, कौन सा एरिया ब्रेक होगा तब मेरा एंट्री बनेगा गाइस, बताओ जरा मुझे। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझे दिखे अच्छे से, बोलो जरा। मैंने क्या पूछा, कब एंट्री होगा, कब एंट्री होगा, मार्केट अभी क्या है, मैं स्टॉक अभी क्या है वो नहीं पूछा मैंने, कब एंट्री होगा यहाँ पे। गाइस जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा 4062 का, उसके बाद में आई विल लेट दिस स्टॉक सस्टेन अबाउ 4062, उसके बाद में ही मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, गाइस प्लीज रिप्लाई, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना, यस। उसके पहले अगर एंट्री लिया स्टॉक नीचे चला गया तो गाइस हमें हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना है। ऑन इन स्टॉप लॉस आपको आपकी कोऑर्डिनेटर बताएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर कोऑर्डिनेटर नेम इज मिसबा, शी विल हेल्प यू, डोंट वरी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है। वन सेकेंड, एक मिनट दे दीजिए गाइस मुझे। गाइस आई एम शेयरिंग वन स्क्रीनर का लिंक टू यू गाइस, ठीक है। तो आप लोग खाली वो स्क्रीनर को भी यूज करके अपने लिए स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। आप लोगों को अपना एक स्क्रीनर पे अकाउंट बनाना होगा गाइस, ठीक है। और वो स्क्रीनर के अकाउंट पे आप लोग जाके ये क्वेरी डाल देना, मैंने आप लोग को शेयर किया है वो क्वेरी, ठीक है गाइस। अब क्या करोगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आओगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे और जो क्वेरी मैंने आपको दिया यहाँ पे पेस्ट करोगे और रन दिस क्वेरी करोगे, आपको यही सारे स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर आपको काम करना है गाइस। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एवरीवन। गाइस प्लीज डू रिप्लाई। ठीक है, इन्हीं स्टॉक्स पे गाइस आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको प्रॉपर काम करना है, ठीक है। ग्रेट।
यही था गाइज आप लोगों का आज का सेशन। ठीक है, अभी मैं सबको अनम्यूट